नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको गिम्बल की वर्किंग समझाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये गिम्बल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और इसका दोस्तों यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इस ड्रोन के अंदर आपको सिर्फ 2 एक्सिस वाला ही गिम्बल मिलेगा। इसके सिवाय आपका तीसरी एक्सिस वाले मतलब 3 एक्सिस वाले गिम्बल्स भी होते हैं और इनका काम सिमिलर वही काम है जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन का जो रियर कैमरा होता है उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पर ये गिम्बल भी वर्क करता है। आप चाहे अपने गैजेट्स को या मोबाइल फ़ोन को कैसे भी हिला लें, बट आपका जो कैमरा है वो एक फिक्स पॉइंट पर ही फोकस होगा, लॉक होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो इसके सेंसर रखे हैं, स्पेशली यहाँ पर जायरो सेंसर इस गिम्बल को वर्क करने में मदद करते हैं। मतलब कि इसके अंदर जायरो सेंसर जो लगा हुआ है जो कि इस ड्रोन को स्टेबलाइज करता है, वही यहाँ पर दोस्तों इस गिम्बल को भी पावर अप या इस गिम्बल को भी एक तरह से फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 मोटर्स हैं। एक मोटर आपकी यहाँ पर लगी हुई, एक मोटर यहाँ पर आपकी लगी हुई और एक मोटर लगी हुई है आपकी यहाँ पर, जो दोस्तों मैंने आपको पहले बताई थी, रोलिंग, पिचिंग और योइंग। तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट करती हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है जो आप देख सकते हैं कि मैं इसको इस समय क्या कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, यस बोल रहा हूँ। तो इस समय मैं इसको कर रहा हूँ पिच। तो पिच करने में दोस्तों ये जो मोटर है ये पावर अप प्लस साइड को, नेगेटिव साइड को या फिर स्टेबल रहती है। तो यहाँ पर आप देखा कि मैंने अब किया है पिचिंग, तो मैंने नीचे को झुका। तो इस मोटर पर जो ड्रोन के अंदर लगा हुआ है जायरो सेंसर है, उसने सेंस किया कि मैंने इस ड्रोन को इस एक्सिस में टिल्ट किया, तो उसके हिसाब से ये जो मोटर है ये रन करेगी। अगर मैंने नीचे को टिल्ट किया तो मोटर ऊपर की तरफ प्लस सिग्नल भेजेगी और ये मोटर ड्राइव करके कैमरे को ऊपर को ले आएगी। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करता हूँ तो उसके इसमें मोटर पर नेगेटिव पावर आएगी और इस मोटर को नीचे की साइड को ले आएगी। तो फिलहाल इस टाइप से यहाँ पर ये जो ट्विस्टिंग कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ पिचिंग, तो फिलहाल ये यहाँ पर स्टेबलाइज हो रही है। और अगर आप अपने ड्रोन को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपने अब रोलिंग की है, तो रोलिंग केस में क्या होगा, ये वाली जो मोटर है ये पावर अप होगी। तो फिलहाल जायरो जो यहाँ पर रोलिंग के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर सिग्नल देगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलिंग सर्किट जो कि इस मोटर को ड्राइव कर रहा है उसमें प्लस या नेगेटिव या मे बी 0 सिग्नल आएगा, जो कि यहाँ पर इस मोटर को इस डायरेक्शन में रोटेट करके इस कैमरे को इस रोलिंग के लिए स्टेबलाइज करेगा। और ऐसे ही अगर आपने योइंग कर दी, मतलब इस ड्रोन को ऐसे हिला दिया, तो उस केस में आपका अगर यहाँ पर एक सर्वो मोटर लग रखी है तो फिलहाल ये इस एक्सिस में इस मोटर को स्टेबलाइज कर देगी, मतलब इस गिम्बल को स्टेबलाइज कर देगी और आपका कैमरा बिल्कुल स्टेबलाइज रहेगा जब आपका ड्रोन ऐसा होगा। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर भी सेम वही फंडा है, आपकी रोलिंग डायरेक्शन है, आपकी पिचिंग डायरेक्शन है और आपकी योइंग डायरेक्शन है। और प्रैक्टिकली इन सभी के लिए इस मतलब गिम्बल के अंदर लगे हुए हैं आपके एक मोटर। और फिलहाल यहाँ पर जो मोटर यूज़ की जाती है जनरली सस्ती हैं, सर्वो मोटर, तो इसलिए वो यूज़ की जाती है। बट इनके साथ नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, आप सुन सकते हो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है। नॉइज़ कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रशलेस मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उससे इसकी कीमत बढ़ जाएगी और इवन थोड़ी सी पावर कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। तो फिलहाल इस तरीके से आप अपने कैमरे को यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपने सेल्फी स्टिक की फॉर्म में भी देखा होगा गिम्बल्स को। यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन का जो रियर कैमरा है उसमें भी एक तरह से गिम्बल ही है। यहाँ पर जब भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, चाहे आपको मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे आपके DSLR में हो, चाहे आपके कैम कोडर्स में हो, तो वहाँ पर आपको इसी टाइप का एक गिम्बल मिल जाएगा जो कि यहाँ पर मिनीचर मतलब काफ़ी छोटी फॉर्म में भी हो सकता है। तो फिलहाल ये है इसके एप्लीकेशंस। तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि कैसे ये गिम्बल वर्क करता है। जनरली इस केस में जैसे कि आपकी आइज़ वर्क करती हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट को लॉक किए बैठी रहती हैं। देखिए मैं इस समय कैमरे को देख रहा हूँ, चाहे मैं किस साइड को मूव मारूँ। तो फिलहाल इसी टाइप से ये गिम्बल भी यहाँ पर वर्क करता है। बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही पिन आउट ये फिक्स करता है, चाहे आप इस ड्रोन को, चाहे आप अपने हाथों को, चाहे आप अपने कैमरे को कहीं भी हिला लें, तो फिलहाल उसका जो नज़र होगी बिल्कुल पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर होगी। तो फिलहाल इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर एक गिम्बल को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जाने से पहले मैंने अपनी एक पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसको 20 से 80% के बीच में ही रखें। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपकी जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इसकी जो फिजिक्स है, इसकी जो केमिस्ट्री है, वो इस टाइप से डिज़ाइन की जाती है सिर्फ आपको ये 200 से लेकर 300 तक का ही चार्जिंग साइकिल दे सकती है। मतलब कि आप बैटरी को अगर सपोज आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर की बैटरी 3000 mAh की है, तो फिलहाल ये सिर्फ आपकी 3000 mAh आपकी सिर्फ 200 या 300 साइकिल तक ही दिखाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो उसकी कैपेसिटी है वो गिर जाएगी, 26 हो जाएगी, उसके बाद और गिर जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ऐसे करते करते इसकी कैपेसिटी और बुरी तरह से गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 200-300 साइकिल बहुत एक्सट्रीम केस बताया है। यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को
0% पर डिस्चार्ज करते हो, मतलब 0% तक उसको जाने देते हो, और 100% तक उसको चार्ज करते हो, मतलब 4.2 वोल्ट तक उसको चार्ज करते हो। तो ऐसे केस में जो ये चार्जिंग साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ 200 और 300 वाला, ये और भी डिग्रेड हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको 100 साइकिल के बाद जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी है वो आपको करीबन 1% या 2% डिग्रेड दिखेगी। तो फिलहाल इसी चीज़ के लिए, मतलब आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए मैंने कहा था कि आप अपनी बैटरी को पूरा चार्ज कभी मत करें और पूरा डिस्चार्ज भी कभी मत करें। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसका यहाँ पर दोस्तों कोई लेना देना नहीं, जो यहाँ पर आप ओवरनाइट चार्ज करो ना करो, यहाँ पर करोगे तो ये प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ ये आएगी, और यहाँ पर आपकी बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो ख़राब होगी, पुअर होगी। और यहाँ पर रिस्क तो रहेगा ही रहेगा अगर आप उसको ओवरनाइट चार्जिंग पर लगाते हो। मे बी आपका प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पर काफ़ी एफिशिएंट है, काफ़ी स्मार्ट है, मे बी फेलियर रेट भी हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, आप कितने भी सावधानी से ड्राइव करते हो, मे बी किसी टाइम में भी कोई ना कोई एक्सीडेंट आपने कभी ना कभी झेला ही होगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी वही चीज़ है, हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कम चलाएं, मतलब ड्राइव कम करें। तो वैसे ही यहाँ पर कोशिश करें ओवरनाइट चार्जिंग ना करें। ओवरनाइट चार्जिंग से कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है, सब कुछ है, बट फेलियर रेट्स में कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। तो आप सभी को अब पता चल गया होगा कि मेरी पुरानी वीडियो को बनाने का क्या मोटिव था। तो इसी के साथ मैं अब इस गिम्बल की वर्किंग वाली वीडियो को भी समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।